अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी हो रही है आप लोगों की मैथ की तैयारी? अच्छा, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5। ठीक है, हम लोगों ने 5.4 पहले कर लिया था, बाकी भी सारे कर लिए हैं। अब ये वाली जो एक्सरसाइज है ये है वर्ड प्रॉब्लम, जो कि बच्चों को लगता है कि ये इस तरह स्टेटमेंट फॉर्म में है तो इसको समझना मुश्किल है। मैं आज आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग इस स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत इजी है। आप इसको पहले स्टेटमेंट को आराम से समझें कि वो क्या क्या चीज़ें बता रहा है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें वो आपसे पूछ रहा है। तो आप उनको एक साइड पे लिखें और फिर अपने जहन में एक खाका बनाएं कि अब मैंने ये चीज़ें मुझे दी गई हैं और ये चीज़ें मैंने मालूम करनी है। यहाँ पे कुछ फिज़िक्स के स्टेटमेंट्स टर्म्स भी इस्तेमाल होंगी जो कि साइंस वाले बच्चों के लिए तो इजी हैं क्योंकि वो 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह आर्ट्स वालों के लिए भी मैं आसान बना दूंगी। कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कि आसान हो। अगर फिर भी आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लें कि टीचर ये किस तरह से है, यहाँ पर किस तरह से टर्म यूज़ की गई है, ताकि मैं उसको आपके लिए मज़ीद आसान बना सकूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसको पहले पढ़ लेते हैं कि कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने खैर यहाँ पे लिख भी लिया है, यहाँ से आपको बता दूँ। ये है ए ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, हमारे पास एक ट्रेन है जो कि ट्रैवल कर रही है। वो कहते हैं कि उसने कितना फासला तय किया, 2 किलोमीटर। बेसिकली ये क्या होगा, उसका डिस्टेंस होगा, ठीक है, जो कि उसने कवर किया है एट अ यूनिफॉर्म रेट। देखिए अब यहाँ पे ये चीज़ देख ले कि उसने दूसरा वर्ड क्या यूज़ किया है, यूनिफॉर्म रेट, यानी कि एक ही रफ्तार के साथ उसने 240 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है। उसके बाद क्या होता है, इफ़ इट हैड फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, कि अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर कम कर दिए जाए, मतलब 1 घंटे में वो जितना डिस्टेंस तय कर रहा है उसमें से अगर 4 किलोमीटर कम कर दिए जाएं तो फिर क्या होगा, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर ओवर द जर्नी। तो उसको 2 घंटे मज़ीद लगेंगे अपने डिस्टेंस को तय करने के लिए, कि जितना डिस्टेंस उसने तय करना है उसको तय करने के लिए मज़ीद उसको 2 घंटे और लगेंगे। फाइंड इट्स रेट ऑफ ट्रैवलिंग, आपने रेट ऑफ ट्रैवलिंग को फाइंड करना है कि उसने मतलब 1 घंटे में उसकी रफ्तार कितनी थी, या जो टोटल डिस्टेंस उसने तय किया है उस डिस्टेंस में तकरीबन उसकी रेट क्या रही है आपने, यानी कि हम लोग कहेंगे कि शरह मालूम करनी है, उसके चलने की रफ्तार की शरह मालूम करनी है। तो सबसे पहले देखिए क्या चीज़ें आपको दी गई हैं। डिस्टेंस पहले दिया गया है कि कितना डिस्टेंस उसने 240 किलोमीटर का फासला जो है वो यकसा रफ्तार यानी कि यूनिफॉर्म रेट के साथ तय कर दिया है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि 1 घंटे में आपने 4 किलोमीटर कम करने हैं, यानी कि अगर वो पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर तय कर रहा था तो अब हमने 50 में से 4 को कम कर देना है, यानी कि अब वो क्या करेगा, 1 घंटे में 46 किलोमीटर का फासला तय करेगा। जब 46 किलोमीटर का फासला तय करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, उसका टाइम बढ़ जाएगा। तो वो यही कुछ उसने आगे कहा है, इफ़ इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर ओवर द जर्नी, कि जितने मिकदार में वो पहले ट्रैवल कर रहा था अब उसको 2 घंटे मज़ीद लगेंगे। हमने फाइंड करना है रेट ऑफ ट्रैवलिंग। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास नहीं दी गई या जो हम लोगों ने सपोज करनी है उसको लिख लेते हैं। बात हो रही है उसके स्पीड की, तो हम लोग सबसे पहले जो चीज़ करेंगे वो क्या होगी, लेट इट्स ओरिजिनल स्पीड, जिसको हम लोग सपोज करेंगे x के बराबर। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हमें जो चीज़ें अब दी गई हैं उनको लिख लेते हैं, इसके साथ आप किलोमीटर पर आवर भी लिख दें। ठीक है, ये आप उसने तय कर लिया। अब जो पहले 240 किलोमीटर वो तय कर चुका है, ठीक है, और ठीक है उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, स्पीड लिख देंगे। अब हमारे पास जो चीज़ दी गई है वो क्या है, ये जो चीज़ है इसको हम लोगों ने 240 किलोमीटर लिखा हुआ है, ये क्या है, बेसिकली उसका डिस्टेंस है।
डिस्टेंस हमारे पास क्या है 240 किलोमीटर। अब हम लोगों ने टाइम फाइंड करना है, तो आप लोगों को फिजिक्स वाले जो बच्चे हैं, आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है, हमारे पास स्पीड जो है, ठीक है, वेलोसिटी, वो किस चीज़ के बराबर है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस को हम लोग एस से जाहिर कर लें, ठीक है, टाइम को टी से जाहिर कर लें, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये स्पीड जिसको हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड करना है कि जो 240 किलोमीटर उसने फासला तय किया है, टाइम उसका क्या होगा। तो टाइम के लिए ये क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एस ओवर वी, यानी कि ये जो ओरिजिनल स्पीड हम लोगों ने सपोज की है x के बराबर, ठीक है, यहाँ पे x लिख दें, v लिख दें, हम लोगों ये फार्मूला मैंने बनाया है, यहाँ पे हम लोगों ने जो स्पीड है उसको किस चीज़ से जाहिर किया हुआ है, x से। तो आपने इस v से कंफ्यूज नहीं होना, v बेसिकली हमारे पास x ही है जिसको हम लोगों ने सपोज किया हुआ है। ठीक है, तो टाइम लिखेंगे, टाइम फॉर ओरिजिनल स्पीड, ठीक है, टाइम फॉर ओरिजिनल स्पीड हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस। अब देखें डिस्टेंस ओवर स्पीड है, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 240, ठीक है, यहाँ पे आप ना लिखें, और टाइम के स्पीड क्या है x, ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया ओरिजिनल। अब वो आगे क्या कह रहा है कि हमने इस ओरिजिनल स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो पहले वाला है इसको आप लोग सपोज करें t1 के बराबर। अब जो t2 होगा जो हम लोगों ने कम कर दिया है, तो वो क्या होगा, ये ऊपर वाला तो बराबर ही होगा 240 x - 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया t2। अब कंडीशन उसने क्या बताई है, इफ़ इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर, ठीक है, अगर उसको 2 घंटे लगे ये स्पीड तय करने में, ये उसकी थी ओरिजिनल स्पीड जिससे वो पहले आ रही थी। फिर उसने क्या किया कि 4 किलोमीटर, देखिए 4 किलोमीटर स्पीड उसकी कम हुई है, स्पीड हम लोगों ने क्या सपोज की थी x, ठीक है, अब उसकी 4 किलोमीटर कम कर दी है तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई ऑटोमेटिकली। फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि टोटल उसको 2 घंटे लगे इन दोनों के दरमियान फ़र्क करने के। तो हमारे पास जब स्पीड कम होगी तो ऑटोमेटिकली कम डिस्टेंस तय होगा, ठीक है, तो हम वक्त ज़्यादा लगेगा, ठीक है, वक्त मतलब हम लोग अगर कम रफ्तार से जा रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर स्पीड से जा रहे हैं, अगर हमारी स्पीड तेज़ है तो टाइम हमारे पास कम लगेगा। तो लिहाजा ये जो t2 है ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। हम लोग लिखेंगे t2 माइनस t1 इज़ इक्वल टू, टोटल हमारे पास कितने थे 2 आवर्स टोटल है। ठीक है, तो t2 कितना बनेगा 240 ओवर x - 4, और t1 कितना है हमारे पास 240 ओवर x, ठीक है, इज़ इक्वल टू 2r। अब आपने इन दोनों के दरमियान चूँकि माइनस है तो पिछले क्वेश्चंस की तरह जो हम लोगों ने पहले किए हुए हैं हम लोग लेंगे इनका एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, x इंटू x - 4, ठीक है, तो इसके नीचे चूँकि x - 4 है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 240x, ठीक है, और यहाँ पे x है तो x के साथ कैंसिल होगा, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे x - 4 इंटू 240 इज़ इक्वल टू 2r। ये r ना लिखे, बेशक 2 लिख दें फ़िलहाल, ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई करें फिर उसके बाद यूनिट्स लिखेंगे। ये हो जाएगा 240x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें 240x माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 240 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 960 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड x इंटू x - 4 इज़ इक्वल टू 2। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इस तरफ लेके जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 960 इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स, यहाँ पे भी x लिखेंगे x - 4। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, हमारे पास जो फार्मूला बना था वो क्या था, 960 इज़ इक्वल टू x - 4 इंटू 2,
ठीक है। अब पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को बाहर ही रखें, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, अब ये कर दें तो ये 2x हो जाएगा माइनस 8x। ये किस चीज़ के बराबर है 960 के। अगर इसकी तरतीब सही कर लें तो ये 2x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 960। 960 को इस तरफ लेके आए जाएंगे, ये हो जाएगा, सॉरी माइनस का ही होगा क्योंकि दूसरी इक्वेशन के इस तरफ लेके आ रहे हैं, तो इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये समझ आ गए इसके। अब हम लोग इनके बनाएंगे फैक्टर जिस तरह के पहले बनाते होते हैं। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से पहले हम लोग अगर कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 2 जो है ना ये कॉमन है सब में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को कॉमन लेंगे। 2 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस क्या हो जाएगा ये 480, यहाँ से 4 और ये 8 16 और ये 0। ठीक है, अब 2 को अगर इस तरफ मल्टीप्लाई करें 0 से तो इक्वेशन हमारे पास सिंपल सा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 480। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 480 आ जाए, और अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास आ जाए 4। तो हम लोग क्या करेंगे 20 और 24 को जब आपस में इनके पेयर बनाएंगे तो ये 480 के बराबर आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा 4x। तो भला किस तरह से इनको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 20x। ठीक है, माइनस 480 इज इक्वल टू 0। इनमें से x को कॉमन ले लें, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 24। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे 20 को कॉमन लेंगे। ठीक है, 20 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आंसर हमारे पास x माइनस ये हो जाएगा 24। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या चीज़ कॉमन है, x माइनस 24 कॉमन है, तो यहाँ पे लेंगे x स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, x ही होगा प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आती हैं, एक है x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 और एक है x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 20। चूँकि डिस्टेंस जो है हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, यहाँ पे अगर शुरू में देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, इट्स ओरिजिनल स्पीड इज़ x, और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ ट्रैवलिंग। रेट ऑफ ट्रैवलिंग यही x ही होगा हमारे पास। तो x को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कभी भी जो डिस्टेंस है तय किया हुआ वो माइनस में नहीं आएगा, लिहाजा x की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 किलोमीटर जो है हमारे पास, ये रेट है। एक दफ़ा मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी जो आगे क्वेश्चन है ना उनसे भी डिफ़िकल्ट भी है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, स्पेशली आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे साइंस की कुछ टर्म भी यूज़ हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले वो कहता है कि हमारे पास एक ट्रेन है जो कि 240 किलोमीटर का फासला यूनिफॉर्म रेट से तय कर रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 4 किलोमीटर अगर 1 घंटे में कम कर दिए जाए, मतलब 1 घंटे में पहले वो जितना भी डिस्टेंस तय कर रहा था उसमें से अब हम लोगों ने 4 किलोमीटर कम कर देने हैं। ठीक है, फिर क्या करेगा, उसको 2 घंटे मज़ीद लगेंगे अपने फासले को तय करने के लिए। अब हमने रेट को फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, सपोज करते हैं कि ओरिजिनल स्पीड उसकी क्या होगी, क्योंकि हमें स्पीड नहीं मालूम। उसने क्या कहा है कि फासला तय किया है यूनिफॉर्म रेट से। ठीक है, उसने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ ऊपर क्वेश्चन में कि उसकी स्पीड कितनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ हमें अननोन है उसको हम लोग लेट करेंगे। लेट स्पीड हमारे पास क्या होगा x, और डिस्टेंस जो उसने तय किया है वो क्या होगा 240 किलोमीटर। ठीक है, अब 240 किलोमीटर टाइम ये तय कर चुका है, यानी कि हमारे पास ये ओरिजिनल टाइम है जिसका हमें जो वो कर चुका है, तो उसको हम लोगों ने नाम दिया है t1 का। ठीक है, टाइम फॉर द ओरिजिनल स्पीड। ये इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या था, टाइम इज इक्वल टू एस ओवर वी, यानी कि डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, डिस्टेंस है हमारे पास 240 और ये क्या है स्पीड उसकी, जो कि हम लोगों ने लेट की है x के बराबर। अब t2 जब 4 घंटे कम हुए, 4 किलोमीटर कम हुए हैं, तब वो क्या लिखेंगे, t2 हमारे पास क्या होगा ओरिजिनल डिस्टेंस। ठीक है,
नीचे हम लोग लिखेंगे स्पीड, उसकी क्या होगी, उसकी स्पीड अब कम हो गई, ठीक है, क्योंकि 4 किलोमीटर का फासला हम लोगों ने कम कर दिया है। टोटल हमारे पास जो कंडीशन होगी इसके बाद क्या होगी कि 2 आवर्स उसको मज़ीद लगेंगे। 2 आवर्स में क्या होगा, टाइम डिफरेंस होगा दोनों में, ठीक है। T2 चूँकि ऑटोमेटिकली जब उसने किलोमीटर कम कर दिए हैं तो रफ्तार भी उसकी कम हुई है, टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये T2 जो है इसमें टाइम ज़्यादा है, तो हम लोग इसमें से माइनस करेंगे T1 को, ठीक है। ये माइनस किया, पहले इनको सिंप्लीफाई कर दिया, ये आप लोग पहले कर चुके हो, ये आप आसान है आप लोगों के लिए। आगे यहाँ पे भी इसी तरह से हम लोगों ने आगे क्या किया, फैक्टर बनाए हैं। फैक्टर बनाने के बाद हमारे पास आंसर किस चीज़ में आ रहा था, इसमें माइनस में है। चूँकि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स की दूसरी वैल्यू आई है 224, तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास जो ओरिजिनल स्पीड होगा वो क्या होगा, 24 किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, थोड़ा सा बस इसको समझने की कोशिश करें। हमारे पास ये स्टेटमेंट है, अर्शिया एंड इब्राहिम कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 4 आवर, ठीक है। अर्शिया और इब्राहिम दोनों एक काम को, उन्होंने काम नहीं बताया कि कौन सा है, एक काम को 4 घंटे में मुकम्मल करते हैं। इफ़ अर्शिया टेक्स 6 आवर, अगर अर्शिया को ये काम अकेले करने में 6 घंटे लगे, देन हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक्स, तो इब्राहिम को कितना टाइम चाहिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं, एक तो दोनों का कंबाइन वर्क, ठीक है, कंबाइन रेट दिया गया है, वो क्या है 4 आवर। फिर अर्शिया का क्या है 6 आवर, यह भी उसने दिया है। इब्राहिम का हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि रेट ऑफ कंबाइन वर्क, वर्क हमारे पास क्या है, एक ही है कोई, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है वो, आ जॉब, यानी कि एक ही वर्क होगा, ठीक है। हमारे पास रेट, सबसे पहले फार्मूला समझ लें कि वर्क का रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल टू वर्क, ठीक है, ओवर टाइम। तो यहाँ पे देखें वर्क भी हमें पता है कि एक ही जॉब है और टाइम भी उसने बता दिया 4 आवर, तो कंबाइन रेट जो होगा इब्राहिम और अर्शिया का वो क्या होगा, कंबाइन रेट ऑफ अर्शिया एंड, नीचे लिख देती हो इब्राहिम, ये दोनों का क्या होगा 1/4 आवर, ठीक है। ये दोनों का कंबाइन आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, रेट ऑफ अर्शिया, इसका कितना बता दिया है 1/6। इब्राहिम का चूंकि हम लोगों को मालूम नहीं है कि उसने क्या किया है, तो हम लोग उसको लेट करेंगे x के बराबर, ठीक है। रेट ऑफ इब्राहिम वर्क क्या होगा 1/x, ठीक है। ये हमें नहीं मालूम। अब कंडीशन हमारे पास क्या होती है, ठीक है, दोनों का सेपरेट वर्क इज इक्वल टू कंबाइन वर्क। सेपरेट वर्क कितना है 1/6 अर्शिया का और 1/x कितना है, इस किसका है, इब्राहिम का। ये दोनों किस चीज़ के बराबर थे 1/4, ठीक है। यानी कि सेपरेट वर्क को ऐड करके हम लोग को जो कंबाइन वर्क है उसके बराबर करेंगे। कंडीशन हमारे पास ये है। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम लोग इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, या एलसीएम ना भी लें, बल्कि एलसीएम नहीं लेते, अभी फ़िलहाल क्या करते हैं इस 1/6 को इस तरफ लेके जाते हैं, ये 1/x हो जाएगा, 1/4 ये प्लस का है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। 1/x इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 20 नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा 12 होगा, क्योंकि 12 इनमें फर्स्ट कॉमन नंबर है ना, 4 3 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12, तो हम लोग 12 ही लेंगे, ठीक है। ये मैं 5 समझ रही थी इसलिए मैंने 20 लिखा, सॉरी। अब यहाँ पे 12 आ गया है। अब 4 के टेबल को 12 तक पढ़ें तो यहाँ पे आएगा 3, क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 के टेबल को करें तो ये 2, और 2 को 1 से करें तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 1/x, 3 - 2 क्या आ जाएगा 1/12। अब इनको अगर x को ऊपर ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये हो जाएगा x 1 ज़ा x और
ये 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इब्राहिम को टोटल कितना टाइम लगा है? 12 आवर लगे हैं इब्राहिम को अपना काम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा इसको देख लें। यहाँ पे क्या कह रहा था कि अर्शिया और इब्राहिम कंप्लीट करते हैं एक जॉब को 4 आवर में। ठीक है, फिर उसने बता दिया है कि अर्शिया इसी काम को 6 आवर में करती है। ठीक है, तो इब्राहिम का रेट क्या होगा? सबसे पहले हम लोग रेट का फार्मूला देख लेते हैं। रेट हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? वर्क ओवर टाइम। ठीक है, तो कंबाइन रेट ऑफ अर्शिया एंड इब्राहिम वो क्या होगा? 1/4। जॉब हमारे पास पता है हमें एक है। ठीक है, और टाइम कितना है? 4। वर्क ओवर टाइम, तो वर्क हमारे पास क्या था? 1, और टाइम कितना दोनों को लगा था? 4 आवर। ठीक है, इस फार्मूले से अब इजीली हम लोग अर्शिया का भी फाइंड कर सकते हैं। रेट ऑफ अर्शियाज वर्क वो क्या होगा? 1/6। ठीक है, रेट ऑफ इब्राहिम्स वर्क, अब हमें इब्राहिम का मालूम करना है, हमें नहीं पता कि वो किस चीज़ के बराबर है, तो हम लोग लेट करेंगे वो क्या है? x के बराबर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि कंबाइन वर्क जो है, कंबाइन वर्क इज इक्वल टू सेपरेट वर्क ऑफ बोथ। ठीक है, तो कंबाइन वर्क यहाँ पे सेपरेट वर्क इसका 1/6 है रेट, और इसका क्या है? 1/x। ठीक है, इनको बराबर कर लिया। अब 1/x इस तरफ ले आएंगे, इसको इस तरफ लेके एलसीएम लेना है। उसके बाद हमारे पास जो इब्राहिम्स का रेट आ गया है, आप बेशक लिख लें, रेट ऑफ इब्राहिम्स वर्क वो क्या होगा? 12 आवर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। 1 पाइप फिल्स वाटर इन 5 आवर्स एंड अदर इन 8 आवर्स। सेकेंड पाइप क्लोज्ड इन 2 आवर्स, फाइंड द टोटल टाइम। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। कि हमारे पास 2 पाइप्स हैं, इसको हम लोग एक को पाइप 1 का नाम दे दें P1 का, और एक को P2 का नाम दे दें। ठीक है, तो हमारे पास वो कहते हैं 2 पाइप्स हैं। 1 पाइप फिल वाटर इन 5 आवर, एक जो है वो 5 घंटे काम करता है, एंड अदर इन 8 आवर। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या करता है कि 8 आवर में वही काम कंप्लीट करता है। सेकेंड पाइप विल क्लोज्ड, जो दूसरा पाइप है यानी कि ये 8 आवर वाला जो है, जो कि 8 आवर में काम कंप्लीट करता है, इसको वो कह रहा है कि 2 घंटे के बाद हम लोग क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। ठीक है, 2 घंटे तक। अब समझने की बात जो है वो ये है कि 2 घंटे तक यानी कि क्लोज करने से पहले ये दोनों काम करते रहे। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक बकेट है या एक टैंक है। ठीक है, जिसको 2 पाइप फिल कर रही हैं, एक 5 घंटे लगा रहा है और एक क्या रहा है? 8 घंटे। यानी कि एक का रेट क्या है? 1/5 है, और एक का क्या है? 8 है। इन दोनों को 2 घंटे तक तो उन दोनों ने साथ काम किया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इस 8 आवर वाले को क्लोज कर दिया। फिर हम लोग वर्क फाइंड करेंगे, सिर्फ मतलब बकाया जो टैंक फिल करेगा वो सिर्फ यही 5 आवर वाला फिल करेगा। ठीक है, फिर उसके लिए उसको टाइम कितना लगेगा, ये टाइम हमने फाइंड करना है। समझ आ गई ये बात की कि हमारे पास 2 पाइप्स हैं, P1 और P2, ये 2 घंटे तक दोनों साथ चल के काम करते हैं। 2 घंटे बाद इस वाली पाइप को P2 को क्लोज कर दिया जाता है। फिर यही जो P1 है ना, वो काम को कंप्लीट कर लेता है। वो कहता है कि जो P1 काम को कंप्लीट कर रहा है ना, उसके लिए उसको कितना टाइम लगा है, ये टाइम हमने फाइंड करना है। समझ आ गई ना बात? तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले जो अभी पिछला हम लोगों ने क्वेश्चन किया है अर्शिया और इब्राहिम वाला, उसमें जिस तरह के था रेट को फाइंड करना। अब रेट ऑफ P1 यानी कि पाइप, इस 5 आवर वाले को मैं नाम दे रही हूँ P1 का, और इसको नाम दे रही हूँ P2 का। ठीक है, P1 का जो रेट होगा क्या होगा? रेट ऑफ P1 यहाँ पे लिख दें। रेट का फार्मूला आपको पता है ना, रेट किस चीज़ के बराबर है? वर्क ओवर टाइम। ठीक है, तो एक काम को कर रहे हैं ना दोनों। ठीक है, एक टैंक कर लें, एक बकेट कर लें, या एक कोई भी चीज़ गड्ढा समझ लें कि जिसको भरने के लिए हम लोगों ने ये कुछ किया हुआ है। तो रेट का फार्मूला हमारे पास ये है। अब P1 का क्या होगा? रेट ऑफ P1। ठीक है, P1 के लिए रेट क्या है? 1/5। ठीक है, एक काम था और उसको 5 घंटे लगे। ठीक है, रेट ऑफ P2 क्या होगा? 1/8।
ठीक है। अब दोनों का मतलब जो टोटल वर्क डन हुआ है 2 आवर्स, क्योंकि 2 आवर्स तक तो ये दोनों साथ काम करते रहे हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल वर्क डन इन 2 आवर्स। टू आवर्स, वो क्या होगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के साथ, ठीक है, 1/5 प्लस 1/8। अब यहाँ पे आपका काम करना आसान हो गया, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम इनका कितना आता है भला, फर्स्ट कॉमन नंबर दोनों में क्या है, 40 है, ठीक है। तो 5 के टेबल को 40 तक पढ़ें, 8 आता है, 8 1 सा 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 के टेबल को 40 तक पढ़ें, 5 5 1 सा 5, ठीक है। ये टोटल क्या हो जाएगा, 2 × 5 और 8 13 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। अब ये जो 2 है इनको कट करें तो कट हो सकते हैं ना, ये 2 1 से 2 2 20 और 40, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, 13/20। ये कौन सा वर्क डन है, इन फर्स्ट 2 आवर। लेकिन हमें जो काम मतलब बाकी रिमेनिंग काम, उसने काम कंप्लीट तो कर लिया है। किसने कंप्लीट किया है भला, P1 ने, ठीक है। किसने की है, P1 ने। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क का क्या मतलब था, टोटल वर्क हमारे पास क्या है, 1, ठीक है। 1 है, इतना काम दोनों ने पहले 2 घंटे में कर लिया। तो हम इस रिमेनिंग में से इसको माइनस करेंगे, फिर हमें अंदाज़ा होगा कि जो P1 है उसने कितना काम किया है, ठीक है। समझ आ गई। टोटल वर्क हमारे पास 1 है, यानी कि 1 टैंक है या 1 बकेट है या जो भी चीज़ है, 1 को फिल करना था। इतना जो हिस्सा है ना, ये दोनों ने पहले 2 घंटे में दोनों ने तय कर मुकम्मल कर लिया। तो हम लोग इस 1 में से इसको माइनस कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो इस यहाँ पे 20 माइनस 13, ये क्या हो जाएगा, 7/20, ठीक है। ये रिमेनिंग वर्क था जो कि किसने किया है, अकेले P1 ने, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, वो क्या कहता है, फाइंड द टोटल टाइम। टोटल टाइम P1 को कितना लगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय P1, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, वही रेट वाला फार्मूला हम लोग लिखेंगे, टोटल वर्क डन, ठीक है। वर्क डन हमारे पास क्या हुआ, P1 ने कितना वर्क किया, 7/20, ठीक है। और उसका रेट कितना है, ये देखें, वर्क डन ओवर टाइम हमारे पास है ना, तो इसका रेट क्या था कि वो 5 आवर में काम कर रहा था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, 1/5। तो इसको लिखे 1/5। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/20 डिवाइडेड बाय 1/5, ठीक है। मज़ीद इसको लिखें तो 7/20 डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5/1 आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 35/20, ठीक है। इसको हम लोग मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो यहाँ पे कर लेंगे। ये टाइम ऑफ P1 लिख दें, कितना आया था, 35/20। इनको 5 के टेबल पे कट करें तो ये हो जाएगा 7 और 4, ठीक है। 7 और 4 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आता है। कैलकुलेटर पे इसको कर लीजिएगा, 1.75 आवर्स, ठीक है। ये 1.75 आवर चाहिए, जबकि हमें जो टाइम है ना उसको अगर हम लोग मिनट्स में देखना चाहें कि हमारे पास टोटल टाइम कितना लगेगा, जो मिनट्स है ना इनको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं कि ये किस तरह से हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक तो हमारे पास है पड़ा, ठीक है, ये पूरा 1 घंटा हो गया। उसके बाद ये देखिए इस तरह 0.75 जो है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो ये इसका आंसर कैलकुलेटर पे ही निकाल लें, ये हमारे पास आता है तकरीबन 1, ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 45, ठीक है। इट्स मीन कि हमारे पास 1 और 45 मिनट्स टोटल होंगे,
लेकिन ये तो वो काम है जो कि P2 ने किया है, तो हमारे पास 2 घंटे तो पहले थे, ठीक है, जो 2 घंटे पहले उन्होंने काम किया, यानी कि 2 घंटे पहले वाला काम और 2 घंटे पहले वाला काम जो दोनों पाइप ने साथ में किया, ठीक है। टोटल टाइम लिख दें, टोटल टाइम 2 घंटे जो वो दोनों साथ करते रहे हैं, ठीक है, और 1.45 मिनट्स ये जो अकेला P1 बाद में करता रहा है, यानी कि 2 घंटे के बाद जब P2 को, यानी कि जो 8 आवर वाला था उसको क्लोज कर दिया था, तो वो 1 घंटा 45 मिनट P1 ने अकेले काम किया, तो ये टोटल कितना बना 3.45 आवर्स, ठीक है। हमारे पास 3 घंटे 45 मिनट टोटल टाइम है। 2 घंटे वो वाले पिछले जो पहले उन्होंने काम किया और ये जो रिमेनिंग वर्क का टाइम था, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा इसको समझ लें कि हमारे पास 2 पाइप्स थी, एक P1 जो 5 घंटे में काम करता है, P2 जो 8 घंटे में काम करता है, ठीक है। हम लोगों ने क्या कहा कि P1 जो है 2 घंटे बाद, मतलब 2 घंटे तक ये दोनों साथ काम करते रहे, 2 घंटे के बाद P2 को क्लोज कर दिया गया। सबसे पहले रेट फाइंड करेंगे, P1 का 1/5 5 घंटे का है, P2 का 1/8, ठीक है। 2 घंटे तक जो दोनों साथ में काम करते रहे हैं, तो उसके मुताबिक हम लोगों ने ये वाला फार्मूला लगा दिया, ये निकाल लिया। फिर रिमेनिंग वर्क, चूँकि हमारे पास एक ही काम, टैंक को बेशक टैंक समझ लें, टैंक को फिल करना था, तो 1 - 13/20 आ गया, ठीक है। ये जो उसका वर्क था इसको माइनस कर लिया, उसके बाद ये वाला आ गया, रेट फाइंड कर लिया, रेट हमारे पास ये है, ठीक है। फिर टोटल टाइम को हम लोगों ने इसका टाइम P1 का फाइंड कर दिया, जो कि हमारे पास आया 1.45 मिनट्स, ठीक है। ये तो अकेले P1 का काम था, क्योंकि 2 घंटे पहले ऑलरेडी काम हो चुका था, तो हम लोग इस हमने टोटल एक टाइम को फिल करने में कितना टाइम लगा, 2 घंटे पहले वाले और 1 घंटा 45 मिनट ये वाले, इनको ऐड करके 3 घंटे 45 मिनट लगे, ठीक है। ये पहले 3 क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे तरीके से कर लें, प्रैक्टिस कर लें, ताकि आगे भी आपके लिए आसान हो, ठीक है। अगले वीडियो में करते हैं।